बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इफ एल्स के मुतालिक तफसील से बताने वाला हूँ कि सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ। ये सिंपल इफ की एक्सटेंशन है। सिंपल इफ क्या है? इसको लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तफसील के साथ पढ़ा था। उसके सिंटैक्स को देखा, उसकी एग्जाम्पल को देखा, उसकी तमाम की तमाम जो डिटेल्स थी उसको पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। इन सिंपल इफ ओनली एक्शन इज परफॉर्म व्हेन कंडीशन इज ट्रू। सिंपल इफ के अंदर हमने देखा जब एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होता था तो उसके नतीजे में कोई एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करता था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंडीशन के फेल होने पे भी कोई एक्शन परफॉर्म हो तो फिर आप सिंपल इफ की बजाय इफ एल्स को यूज करेंगे। विद इफ एल्स टू एक्शंस आर एसोसिएटेड विद इट। इफ एल्स के साथ दो एक्शन एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से? वन इज अटैच विद इफ पार्ट एंड सेकंड इज अटैच विद एल्स पार्ट। कंडीशन के ट्रू होने पे भी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर भी कोई एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इफ द कंडीशन और एक्सप्रेशन इज ट्रू then statement or block of statements will be executed. Similarly, if the condition is false, then statement or block of statements will be executed. दोनों सूरतों में कोई ना कोई एक्शन जरूर परफॉर्म होगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। इसका सिंटैक्स देखते हैं किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। सिंपल इफ का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे जो कि रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी और सेमीकोलन है। ये सिंपल इफ है। और अगर आप इसके साथ एल्स को भी लिखना चाहते हैं तो फिर एल्स का कीवर्ड आएगा स्मॉल केस के अंदर और उसके नीचे स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल होगी और हर स्टेटमेंट के लास्ट के ऊपर सेमीकोलन आ जाएगा। सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स का ये सिंटैक्स है। अब देखते हैं कि इसको ब्लॉक की सूरत में किस तरह से लिखते हैं। अगर आपने इफ एल्स को ब्लॉक की सूरत में लिखना है तो सी लैंग्वेज के अंदर उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। इफ का कीवर्ड आएगा स्मॉल केस के अंदर, कंडीशन आएगी, कंडीशन के साथ स्टार्ट करली ब्रेस और एंड करली ब्रेस। स्टार्ट करली ब्रेस और एंड करली ब्रेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो ब्लॉक तस्वर होगा इफ कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के केस के अंदर भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स के अंदर ब्लॉक को मेंशन करना है तो सिमिलरली स्टार्ट करली ब्रेस आएगी, एंड करली ब्रेस और उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो ब्लॉक है ये एल्स के साथ एसोसिएट है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के बाद जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स के अंदर एक वक्त के अंदर कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो कंडीशन ट्रू होने पे इफ के साथ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स के बाद जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल ए लिया, उसको आपने वैल्यू 10 असाइन कर दी। एक इंटीजर वेरिएबल बी लिया, उसको आपने 20 असाइन कर दी। यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट एफ करो ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स की सूरत में प्रिंट करो बी इज ग्रेटर देन ए। दोनों में कोई एक स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। कंडीशन के ट्रू होने पे
या कंडीशन के फॉल्स होने पे। अब इसको देखते हैं एल्गोरिदम के अंदर किस तरह से लिखेंगे और इसका फ्लो चार्ट क्या है। एल्गोरिदम के अंदर इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आप इसको स्टेप की फॉर्म के अंदर लिखेंगे और वो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे आप कंडीशन लिख रहे हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। और अगर आप इसको फ्लो चार्ट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डायमंड सिंबल उसी तरीके से, ऊपर से कंट्रोल जाएगा, यहाँ पे इफ कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल इस साइड के ऊपर मूव करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जब कंट्रोल इफ कंडीशन के ऊपर आएगा तो उसके पास दो डायरेक्शंस हैं, या तो कंट्रोल ट्रू की सूरत में इस साइड की तरफ मूव करेगा या फॉल्स की सूरत में इस साइड के ऊपर मूव करेगा। ट्रू की सूरत में भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकती हैं और फॉल्स की सूरत में भी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती हैं। दोनों सूरतों में जो कंट्रोल है वो अदर स्टेटमेंट्स की तरफ फिर करेगा। ग्राफिकली इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक आइदर इट इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें जिसमें एक नंबर को एंटर करवाएं और उसको चेक कर लें कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन और ऑड किस तरह से मालूम करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 2 के ऊपर, लेट्स सपोज ये नंबर n है और इसको 2 पे डिवाइड करें और अगर इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो ये नंबर इवन है, और अगर ये 1 के इक्वलेंट है या दूसरी सूरत में ये ऑड है। तो एक नंबर की दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या वो इवन है या वो ऑड है। एक चीज को कंडीशन के अंदर चेक कर लेंगे और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो सेकंड ऑप्शन है वो होगा। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमारे सामने कोड लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कोड को डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर लिख के इसको कंपाइल करेंगे। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको ट्राई रन करके रिजल्ट चेक करवाता हूँ। सबसे पहले ये हेडर फाइल आपने इंक्लूड की stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ से आपने मेन को स्टार्ट किया। मेन के अंदर आपने एक वेरिएबल n दिया और एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया एंटर एनी नंबर। स्कैन एफ से यूजर जो वैल्यू करेगा वो n के अंदर असाइन हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ये जो सिंबल है परसेंटेज का, ये रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा, n को 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा और अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो मैसेज आ जाएगा गिवन नंबर इज इवन, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद मैसेज आ जाएगा गिवन नंबर इज ऑड, रिटर्न 0 और उसके बाद मेन क्लोज। यहां से जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मेमोरी के अंदर एक नंबर n डिक्लेयर हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर एनी नंबर। यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो n को असाइन हो जाएगा स्कैन एफ के साथ। लेट्स सपोज आपने 5 एंटर किया तो 5 n को असाइन हो जाएगा। इस लाइन के अंदर इफ कंडीशन है, n के अंदर वैल्यू 5 पड़ी हुई है, 5 मॉडुलस 2, 5 को डिवाइड करें 2 पे तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 आंसर बना, रिमाइंडर 1 आएगा।
ये 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो गई। तो एल्स की सूरत में स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा गिवन नंबर इज ऑड। ऑड। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, रिमाइंडर 0 आ जाता, तो मैसेज आता गिवन नंबर इज इवन। अब इसको कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं कि ये इसी तरीके से परफॉर्म होगा। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, मैसेज आ रहा है एंटर एनी नंबर। सपोज आपने 5 ही एंटर किया, गिवन नंबर इज ऑड। गिवन नंबर इज ऑड। प्रेस एनी टू कंटिन्यू। दोबारा चेक करते हैं, 4 दिया, 4 को डिवाइड जब करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो गिवन नंबर इज इवन है। आपने देखा किस तरह से किसी भी नंबर का इवन और ऑड का स्टेटस आप सिंपल इफ कंडीशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।